दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। और अब चुनाव आयोग के लिए कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लगा दिया और उस व्यक्ति का नाम है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार इस समय पश्चिम बंगाल के प्रवास पर हैं। 15 दिनों के लिए ज्ञानेश कुमार पश्चिम बंगाल गए हैं और कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार अब खुलकर बीजेपी के समर्थन में आ गए हैं। न सिर्फ समर्थन में आए बल्कि खुलकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि ज्ञानेश कुमार अब अपनी पार्टी को जिताने के लिए पूरा जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों इस समय देश की जनता ज्ञानेश कुमार की कड़ी निंदा कर रही है और आज कैसे चुनाव आयोग ने खुद ही सबूत दे दिया कि वो निष्पक्ष नहीं है, वो निष्पक्ष होने का ढोंग रचता है। यूँ तो ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग के खिलाफ अक्सर सवाल खड़े होते रहे, लेकिन आज जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, आज देश के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, चिंतक हैं, वो चुनाव आयोग के खिलाफ कितनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आए। ये तो आप सभी को मालूम है कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की फाइनल सूची आ चुकी है और उसमें 91 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। नंदीग्राम में तो आपको पता ही है कि SIR के बाद 95% मुस्लिम मतदाताओं के नाम काट दिए गए। 91 लाख बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों। SIR को लेकर तो अक्सर चुनाव आयोग पर उंगलियां उठती रहीं, लेकिन आज चुनाव आयोग ने क्या कहा वो आपको जानना चाहिए। आज चुनाव आयोग ने जो कहा उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वो एक विशेष पार्टी के लिए काम कर रहा है। दोस्तों बिना देर किए चुनाव आयोग का सबसे पहले ये ट्वीट देखिए। सोशल मीडिया X के प्लेटफॉर्म पर खुलेआम चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है, अगर आप देखेंगे तो आप भी चुनाव आयोग की निंदा करे बिना नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने X से, अपने वेरीफाइड अकाउंट से ट्वीट किया है कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। ये पूरा ट्वीट देखिए। चुनाव आयोग की इस पोस्ट से ऐसा लग रहा है जैसे पश्चिम बंगाल में सिर्फ TMC ही चुनाव लड़ रही है। चुनाव आयोग सिर्फ TMC को ही 2 टूक चेतावनी दे रहा है कि यहाँ भय रहित, हिंसा रहित चुनाव होगा। लेकिन चुनाव आयोग ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी को एक शब्द भी कुछ नहीं कहा है। जब चुनाव आयोग के लेटर हेड पर BJP की मुहर लगी थी, ये मुहर आपको याद है, इसी से साबित होता है कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। 90 लाख वोटरों के नाम काट दिए, TMC की शिकायतों को रद्द कर दिया, लेकिन BJP की हर बात पर कान खड़े कर लेते हैं। कहा जा रहा है ये निष्पक्षता नहीं, ये एक तरफा खेल है और ज्ञानेश कुमार को इसका जवाब देना पड़ेगा। ज्ञानेश कुमार को जवाब देना पड़ेगा। और इस समय ज्ञानेश कुमार को खुली धमकी दी है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण साहब ने। प्रशांत भूषण साहब ने वो बात कह दी जो आमतौर पर लोग कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। प्रशांत भूषण साहब ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बंगाल में चुनाव आयुक्त का जो हाल हुआ वही एक दिन भारत में भी होगा। तो इस ट्वीट के बहुत मायने हैं। यहाँ सीधी खुली धमकी दी है प्रशांत भूषण ने ज्ञानेश कुमार को। ज्ञानेश कुमार को चेता रहे हैं, देश की जनता ज्ञानेश कुमार को चेता रही है कि अभी भी वक्त है, होश में आ जाओ, निष्पक्ष हो जाओ, निष्पक्ष होने का ढोंग मत करो, हमारे निष्पक्ष चुनाव आयोग को इस तरीके से बदनाम मत करो। अब देश की जनता, इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता चुनाव आयोग के इस पोस्ट के बाद क्या कह रहे हैं वो आपको जानना चाहिए। प्रियंका भारती ने चुनाव आयोग के इस ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए लिखा है कि ये केचुआ की भाषा है। क्या कभी ऐसा ट्वीट BJP के खिलाफ करने की हिम्मत करेंगे? ये शर्मनाक है। वहीं केजरीवाल ने रिएक्शन देते हुए कहा है कि अब ये कहने की ज़रूरत नहीं कि चुनाव आयोग सीधे BJP के निर्देश लेकर BJP के अंडर में काम कर रहा है। अब ये जग जाहिर है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। कम से कम ऐसी भाषा के ट्वीट करके इतने अहम संस्थान की इज्जत तो सरेआम मत उछालिए। ये रिक्वेस्ट की जा रही है केजरीवाल के द्वारा कि चुनाव आयोग बहुत ही निष्पक्ष संस्था है, ईमानदार संस्था है, लोकतंत्र बचाने के लिए बनाया गया है। तो कृपया करके ज्ञानेश कुमार अपनी राजनीति के चक्कर में इस संस्था का मजाक मत बनाओ। वहीं अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि जहां लिखा है चुनाव आयोग वहां लिख दो भाजपा।
कोई फर्क नहीं पड़ता। एक यूज़र ने तो चुनाव आयोग के खिलाफ यहाँ तक लिख दिया कि मुझे तो लगता है अगले लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग को पार्टी बनकर चुनाव लड़ लेना चाहिए। इतनी इज्जत तार तार चुनाव आयोग की कभी नहीं हुई थी। और चुनाव आयोग की इज्जत को तार तार करा कौन रहा है? मिस्टर ज्ञानेश कुमार। कहा तो ये जा रहे रिटायरमेंट के बाद इन्हें बड़ा पोस्ट मिलेगा, बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, और जब रिटायरमेंट लेंगे तो इनको राज्यसभा सांसद या तो राज्यपाल ज़रूर बनाया जाएगा। वहीं एक यूज़र ने लिखा है अब तो चुनाव आयोग ने निष्पक्ष होने का ढोंग भी करना बंद कर दिया, थोड़ा शर्म कर ले केचुआ। वहीं अभिसार शर्मा ने लिखा है कि बिल्कुल ज्ञानेश भैया, बीजेपी को जिताना है हर कीमत पर, सही लाल आंख दिखाई है आपने टीएमसी को। वहीं एक यूज़र ने लिखा है कि बीजेपी आईटी सेल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल हैंडल से ही एक पार्टी का नाम लेकर ट्वीट किया है, ये न्यू इंडिया है, नया भारत है। वहीं अमित यादव नाम के यूज़र ने लिखा है कि यानी भाजपा का स्टाम्प अब भी लगेगा, भाजपा स्टाम्प रहित नहीं लिखा है। वहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि अकाउंट स्विच करना भूल गए बीजेपी वाले, बीजेपी इज इक्वल टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वहीं पत्रकार सौरभ शुक्ला ने लिखा है कि हमने जब ये पोस्ट पढ़ा तो हमें तो लगा कि ये बीजेपी का हैंडल है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने कहा है तो इलेक्शन कमीशन का हैंडल है। ये बीजेपी की तरह ये बातें क्यों कर रहा है? भाषा एक राजनीतिक पार्टी वाली क्यों हो गई है? वहीं रोफल गांधी ने लिखा है कि ये पढ़कर मन में ख्याल तो ऐसे आ रहे हैं जिन्हें लिख दिया जाए तो 15 मिनट में अकाउंट विद होल्ड और आधे घंटे में गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन मन की बात मन में बस यही कहना कि ज्ञानेश जी, भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपके घर में खुशियाँ आएँ। तो ज्ञानेश कुमार ने पूरे चुनाव आयोग की इज्जत को तार तार कर दिया, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को सरेआम नीलाम कर दिया। इलेक्शन कमीशन जिसे लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ माना जाता है, उस मजबूत स्तंभ में दीमक की तरह काम कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार। और अगर यही है ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली तो फिर चुनाव आयोग को बदनाम होने से कोई नहीं बचा सकता। और ये तो आप सभी को मालूम है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति चयन कैसे हुआ है। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने किया है। और ज्ञानेश कुमार की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय में शाह के साथ भी काम कर चुके हैं। कुछ तस्वीरें दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इन तस्वीरों को ज़रा देखिए। यहाँ शाह से कैसे ट्यूनिंग बिठा रहे हैं। यहाँ एक और तस्वीर आप देखिए, यहाँ देखिए शाह का सम्मान कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं शाह और ज्ञानेश। एक और तस्वीर आप देखिए, सहकारिता मंत्रालय की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर शाह और ज्ञानेश की गज़ब की ट्यूनिंग दिख रही है। एक और तस्वीर जो बहुत ज़्यादा इस समय वायरल है वो ये तस्वीर है जहाँ पर ज्ञानेश कुमार शाह का स्वागत कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि शाह के बहुत करीबी हैं ज्ञानेश कुमार, और ज्ञानेश कुमार की काबिलियत को देखते हुए इनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। तो जिस उम्मीद के साथ शाह ने ज्ञानेश को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया था, शाह के उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूरी साख को बट्टा लगा दिया है। एक पार्टी को वो चेतावनी दे रहा है। बताइए, एक ही पार्टी लड़ रही है पश्चिम बंगाल में चुनाव। बीजेपी को क्या इस तरह से बोल सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि बीजेपी को दो टूक? अगर वाकई ज्ञानेश कुमार निष्पक्ष हैं तो एक बार ट्वीट करके ये दिखा दें, एक बार ट्वीट करके दिखा दें कि दो टूक, बीजेपी को दो टूक, इतना लिखना है बस। उसके बाद देश की जनता मान जाएगी कि ये निष्पक्ष है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सवाल मेरा सीधा है, ज्ञानेश कुमार